प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 हिंदी कोर के बच्चों को 3 किताब हिंदी का है। पहला आप रख सकते हैं आरोह, दूसरा है वितान और तीसरा है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 पार्ट में आपका हिंदी है। हम लोग इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम से एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो सारे प्रश्न हैं वो झारखंड के पीजीटी हिंदी के विशेषज्ञ टीचर द्वारा ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है, उसी का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारे आपके परीक्षा उपयोगी है। इस वीडियो में तो हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुरंत आरोह और वितान के प्रश्नों को एक साथ देख लेंगे जो ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अभिव्यक्ति और माध्यम, पहला जो इसमें चैप्टर है अनुच्छेद लेखन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लाल जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन है और जो आपका आसमानी कलर का है वो आंसर है। तो निबंध साहित्य की एक विधा है, क्या है तो गद्य हो जाएगा। दूसरा, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है तो निष्कर्ष कहलाता है। अनुच्छेद किस विधा का संक्षिप्त रूप है तो ये निबंध का है। अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक है तो इसमें हमको शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा। दूसरा चैप्टर है आपका कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र की भाषा होनी चाहिए कैसी तो औपचारिक होनी चाहिए। फिर अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है तो इसको हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन। परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है तो यह है कार्यालयी। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है तो राजपत्र मतलब गजट में होता है। टिप्पणी कितने प्रकार के होते हैं तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अनुस्मारक। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है तो यहाँ लिखा जाता है पत्र क्रमांक को। परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है तो अन्य पुरुष शैली में। एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो इसको परिपत्र कहते हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ध शासकीय पत्र। सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में लिखा जाता है भवदीय। किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाले कई तो परिपत्र में। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो व्यक्तिगत पत्र। प्रारूपण को कहा जाता है तो ड्राफ्टिंग। रिपोर्ट किसे कहते हैं तो प्रतिवेदन को। पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है महोदय। सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को कहते हैं तो अधिसूचना। टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रारूपण। गस्ती चिट्ठी या परिक्रमिक पत्र किस पत्र का अन्य नाम है तो परिपत्र का। तीसरा चैप्टर से आपका संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है तो चलना। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो उत्तंद मार्तंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पीटीआई क्या है तो समाचार एजेंसी है। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है तो रेडियो, जिसको हम लोग सुनने का काम करते हैं। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था तो चीन में। भारत का पहला छापा खाना कब खुला तो सन 1556 में। भारत का पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया था तो गोवा में। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको जाता है तो दादा साहेब फाल्के को। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई तो 1984 में। रेडियो कब अस्तित्व में आया 1895 में। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंग मार्तंग का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया तो जुगल किशोर शुक्ल ने।
संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं शोर। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो स्रोत या संचालक से। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो श्रव्य मतलब सुनने का काम। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पंपलेट सभी होता है, तो ये सभी हो जाएगा। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था? तो 1982 से 1992। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है तो विल्बर श्रम। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? तो समाचार लेखन में। चौथा चैप्टर से है अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है संपादकीय को। निम्न में किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? तो संपादकीय पृष्ठ को। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हरि मोहन का। संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? तो संयुक्त संपादक का। संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है? तो सहायक संपादक का और संपादक का, दोनों का। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ पर। 5वां चैप्टर से है रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग कहेंगे। रिपोर्ट क्या है? तो किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी है। 6ठा चैप्टर से है एक आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सुगम, प्रभावी होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आलेख लेखन का तत्व नहीं है? तो मनोरंजकता। आलेख एक विधा है तो गद्य लेखन की। आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो आर्टिकल। 7वां चैप्टर से आपका साहित्यिक समालोचना क्या कहलाती है? तो पुस्तक समीक्षा। पुस्तक समीक्षा समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो बुक रिव्यू। पुस्तक समीक्षा करने वाला क्या कहलाता है? तो समीक्षक। 8वां चैप्टर से है सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहा जाता है? तो फीचर। निम्नलिखित में से फीचर का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ हो जाएगा पाठकों को सूचना देना, पाठकों को शिक्षित करना और पाठकों का मनोरंजन करना। फीचर लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा फीचर आत्मनिष्ठ लेखन है, ये असत्य कथन है। फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी होना जरूरी है और फीचर मनोरंजन के साथ सूचनात्मक हो। मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। फीचर लेखन का प्रथम चरण है शीर्षक। फीचर शब्द का अर्थ है रूपरेखा। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो मनोरंजक। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो विषय प्रधान। फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कल्पना शक्ति की, अनुभूति की और अवलोकन की, ये सभी की होती है, तो इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का तत्व है? तो कल्पना। तो बच्चों, ये थे आपके ऑफिस के द्वारा जारी किया गया हिंदी कोर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। जल्द ही हम लोग आरओ और वितान के भी प्रश्नों को देख लेंगे, एमसीक्यू प्रश्नों को देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।